मोटी हो गई, मोटी हो गई, मोटी हो गई। आई नो पीपल आर नॉट सेइंग दिस ऑन माई फेस, बट डीप डाउन वो यही फील कर रहे हैं कि ओह लुक एट हर, शी हैव गेन सो मच ऑफ वेट। एंड हाँ, उनके अंदर ये एम्पैथी भी आ रही होगी, या इट्स ओके, शी गॉट प्रेगनेंट, शी गेन वेट, ठीक है, बट आई नो डीप डाउन दे आर फीलिंग लाइक कि भैया ये तो मोटी हो गई है, अब तो इसका ग्लैमर, इसका सब कुछ गया। But let me tell you, this is not the first time I've gained weight. My body is just like this. My metabolism is just like this. मुझे पता था थोड़ी सी भी वेरिएशन आती है and I can gain weight just like that. और ये शायद मैं बचपन से करती आ रही हूँ। इसमें थोड़े बॉडी इश्यूज एंड थोड़े मेंटल इश्यूज भी डीप डाउन सेटल इन कर चुके हैं, बट आई नो दैट आई कैन टैकल इट। इवन प्रेगनेंसी में मेरा वेट गेन होगा, ये बात मुझे एक्चुअली बचपन से ही पता थी। इसलिए आई ऑलवेज थॉट कि जब भी मेरी प्रेगनेंसी होगी आई विल गो फॉर दिस एकदम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, रिस्ट्रिक्टेड और एक्सरसाइज करूँगी, आई विल टेक हेल्प फ्रॉम दी ट्रेनर्स एंड एक्सेट्रा एंड व्हेन आई गॉट प्रेगनेंट आई स्टार्टेड डूइंग दैट। बट लाइफ तो ऐसे नहीं चलती ना, and I didn't know what are the issues you face during your pregnancy, you know that lethargy, वो बेड पे पड़े रहना, वो एनर्जी ना होना to go and work out, and that nausea. I don't know how people are posting on Instagram और YouTube कि उन्होंने मॉर्निंग में ये खाया, इवनिंग में ये खाया, आफ्टरनून में ये खाया, बिकॉज मैं क्या खा रही थी, आलू। आई वॉज ईटिंग आलू genuinely, ना पनीर ना चिकन, आई यूज टू लव आलू। नेक्स्ट 4 मंथ, मतलब फ्रॉम डे 1 टू नेक्स्ट 4 मंथ मैंने आलू खाए हैं, आलू की सब्जी, आलू की रोटी, आलू का बर्गर, एंड माई एपेटाइट वॉज ऑन पीक व्हेन आई वॉन्ट टू ईट जंक। लेकिन वहीं अगर मुझे कुछ हेल्दी खाने को दे देते हो, मैं थोड़े देर में जाकर, बट दिस पोस्ट इज़ नॉट अबाउट माई pregnancy. This post is about this YouTube is about how easily I can gain weight. और ये पहली बार नहीं हुआ है. So let me tell you my first incident of gaining weight. The first time I gained weight, I was a teenager, obviously. तो हुआ कुछ ऐसे, I was a pretty cute little girl in my school, ठीक है, with good shape and everything, but I didn't know much about the health, the fitness, the food you eat. But मतलब नमकीन, मक्खन और चिप्स तो मैं ऐसे ही खा जाती थी, जस्ट लाइक कुछ नॉट अ बिग डील। एंड दैट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि कोई था ही नहीं घर में हेल्थ एंड चीज़ों को बताने वाला। जिम हो, तौबा तौबा, हमारे घर की लड़कियाँ जिम नहीं जाती। दैट काइंड ऑफ फैमिली आई वॉज लाइक बड़ी हो रही थी। एंड अगर स्पोर्ट्स की बात करें, कुछ स्पोर्ट्स नहीं खेलती थी मैं, मुझे स्पोर्ट्स खेलना अलाउ ही नहीं था, मुझे सिर्फ पढ़ना अलाउ था। एंड वो अंदर मेरा डीप सेटल इन हो चुका था। मतलब मैं इतनी बुरी थी भागने में, कुछ भी खेलने में, मैं इतनी बुरी थी। एंड माई मदर, जो मेरी मदर है, शी वॉज अ डीवा इन द स्पोर्ट्स, ठीक है। वो जब उनका टीनेज टाइम था, जब वो स्कूल में थी, शी वॉज सो एक्टिव इन स्पोर्ट्स विच एक्चुअली इम्पैक्टेड हर स्टडी। तो उन्होंने भाई बचपन में ही, मेरे पैदा होते ही डिसाइड कर लिया था कि इसको मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलने दूँगी, इसको तो मुझे पढ़ाना है। शी डिडंट नो कि वो मेरी हेल्थ पे भी इशू करेगा। तो मैं बचपन से, मेरे को सेटल इन कर दिया था कि मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है। तो 10th तक तो सब कुछ फाइन था, ठीक ठाक खा लेती थी, तो ठीक ठाक बॉडी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रोटीन क्या होता, छी, हाँ प्रोटीन, ऐसी बातें नहीं करते हमारे घर में। तो ये सब चीज़ें नहीं था, जो बन रहा है घर में खा लेते थे हम, चाहे वो ऐसे पनीर चिकन भी मिलता था ऑफन, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ऐसे कोई मतलब डाइट में ऐसा ये नहीं था कि इतना कार्ब्स खाना चाहिए, इतना वो खाना चाहिए, वो नहीं। सो इट स्टार्टेड आफ्टर आई पास माई 10th क्लास, ठीक है, बोर्ड्स हो गए एंड ऑल, क्योंकि सबसे पहला प्रेशर ही बोर्ड्स में आता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट टाइम, और तुम खाना शुरू करते हो, पढ़ना शुरू करते हो, खाना शुरू करते हो, पढ़ना शुरू करते हो। बट वो एज ऐसी होती है कि इतनी जल्दी आपका वेट गेन नहीं होता, बट शुरू होने लग जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ हुआ, ऐसा ही हुआ। 10th में आई स्टार्टेड गेनिंग वेट, बट वो इतना एविडेंट नहीं था कि हाँ ठीक है, मुझे बहुत हो तौबा बुरी लग रही हूँ वाला, ऐसा इशू नहीं था। बट ठीक है, मुझे पता चल रहा था दैट आई हैव गेन अ गुड अमाउंट ऑफ वेट एज़ कम्पेयर टू माई 9th क्लास टू 10th क्लास। बट ठीक है, तो काम चल रहा था। मेजर ड्रास्टिक चेंज आने लगा 11th क्लास से, जब मेरा लाइफ वॉज ऑल अबाउट क्लियरिंग नीट PG
एंड तो मैं स्कूल जाती थी, मैं कोचिंग जाती थी, मैं स्कूल जाती थी, कोचिंग जाती थी, पढ़ती थी, खाती थी, और यही मेरी लाइफ थी। स्पोर्ट्स वो तो मैं पहले भी नहीं खेल रही थी, एक्टिविटी वो तो मैं पहले भी नहीं कर रही थी, तो इट इवेंचुअली पाइल्ड अप। सो द मोमेंट आई नोटिस दैट आई हैव गेन्ड सम वेट, मैं क्या करने लगी, क्रैश डाइट, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज के नाम पे छत पे चली गई, थोड़ी वॉक कर ली, स्किपिंग कर ली, क्योंकि यही सबसे पहली एडवाइस मुझे आई, छत पे जाके रस्सा कूदा कर, तो दैट्स द फर्स्ट एडवाइस आई गॉट। तो ठीक है, बट वो सब मेरे लिए इतना प्राइमरी नहीं था, मेरे लिए प्राइमरी एक ही चीज़ थी, मुझे नीट यूजी क्लियर करना है, मुझको डॉक्टर बनना है, क्योंकि भाई मैं तो डॉक्टर नहीं बनी तो मेरी तो ज़िंदगी ही नहीं होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ गई थी कि मैंने डॉक्टर नहीं बनी तो माई लाइफ इज़ यूजलेस, वेस्ट, मैं बर्बाद हूँ, मैं कहना का नाम डुबो दूँगी। तो या ऑल्दो आई एम अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, तो आप समझ सकते हो कि मेरे कंधों पे कितना प्रेशर था टू अपलिफ्ट माई फैमिली। मैंने वो प्रेशर अपने भाई पे नहीं पड़ने दिया, आई नो। तो ठीक है, आई एम हैप्पी विथ माई करियर, बट प्रेशर उस समय मेरे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। एंड टीनेज बच्चों के दिमाग में सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता, देयर वाज लॉट मोर प्रेशर गोइंग अराउंड, यू नो, लड़कों की वैलिडेशन एंड एवरीथिंग, बॉयफ्रेंड की वैलिडेशन, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। और देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग विद द अदर गर्ल्स, द प्रिटी गर्ल्स ऑफ योर स्कूल, एंड you realize that you are not pretty anymore, gain weight, so you want to become that but you have no clue कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। and then you start blaming, हाँ मेरा तो मेटाबॉलिज्म ही ऐसा है। तो the first thing you can do, घी छोड़ देना, चावल छोड़ देना, तो दैट इज़ द ओनली थिंग वी नो कि वो वेट गेन कराती है, तो हाँ स्टार्टेड डूइंग दैट। बट आई डोंट नो व्हाई मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है, मतलब माई ब्रेन इज़ ऑन फायर अब, कि ऐसी भूख लगती है कि जस्ट आई ईट इज अ स्ट्रेस ईटिंग, और जस्ट माई ब्रेन इज़ यूटिलाइजिंग ऑल द शुगर। मुझे लगता है मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, और वही हो रहा था। तो मैं पूरे दिन भर बैठी रहती थी और मैं खाती रहती थी। इवेंचुअली 12th में निकल गई, मेरा वेट गेन अच्छा खासा हो गया था। द गर्ल जो 11th क्लास में सुंदर कन्या दिखती थी, वो नीट पीजी देते थे, और कॉलेज में आते हुए ऐसी मोटी ताजी गोलू गोलू से हो गई कि व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, मेरे जो सपने थे कि जब मैं कॉलेज में जाऊँगी, मैं प्रिटी दिखूँगी, मैं प्रिटी लाइफ जीऊँगी, मैं एकदम फन करूँगी, वो सब एकदम पानी में चले गए। प्लस ये नॉर्मल कॉलेज तो था नहीं, ड्यू जैसा। हाँ, लेट मी टेल यू, मैं 3 महीने तो ड्यू भी गई थी बिफोर जॉइनिंग दिस मेडिकल कॉलेज। मेरा जो MBBS कॉलेज है उससे पहले मैं 3 महीने ड्यू भी गई थी। एंड आई वॉज लुकिंग अराउंड द गर्ल्स, भाई वो तो अप्सराएं थी मेरे अकॉर्डिंग। नॉट ओनली दैट, जब मैं आकाश इंस्टीट्यूट में जाती थी वहाँ पे भी काफ़ी लड़कियाँ थी जो फिट थी एज़ कम्पेयर टू मी, वो जस्ट गेनिंग वेट फ्रॉम 11th क्लास से लेकर अगर हम 12th क्लास से देखें, वो जस्ट गेनिंग वेट, नॉट लुकिंग दैट प्रिटी, हेयर इज़ मैसी, एवरीथिंग। एंड देन देयर इज गर्ल, ठीक है, वहाँ पे शायद उनके फैमिलीज़ को पता था इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, जो मेरी फैमिली को नहीं पता था, जो मुझे नहीं पता था। तो या दो थोड़े चेंजेस थे। रेस्ट आई कैन ईजली blame the metabolism. So I look around in Gargi, found everything so pretty, girls pretty. So I wanted to become them, but no clue again कैसे, क्योंकि खाने में तो मैं कुछ भी रैंडम खा रही थी, आलू की टोस्ट खा रही थी, मोमोज खा रही थी, सब खा रही थी। और ड्यू का जो टाइम था वहाँ पे मैंने जो जितना जंक खाया है मैं बता नहीं सकती। देन मैं गई MBBS कॉलेज में, आई वॉन्ट टू लूज़ वेट अगेन, नो क्लू। अब MBBS कॉलेज है, थोड़े से पैसे मिलते हैं, उस पैसों को यूटिलाइज़ भी करना है, खाना भी खाना है, और यू नो ब्रेकफास्ट करना है। बट हेल्दी तो इंडिया में सस्ता आता ही नहीं है, तो अनहेल्दी इज़ द ईजिएस्ट, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल थिंग। मैं पेटीज़ खाती थी भाई, मैं ब्रेकफास्ट में मैं पेटीज़ खाती थी, क्योंकि टाइम पे तो मुझे उठा जाता नहीं था लेक्चर से पहले। तो जो लेक्चर और जो हमारी लेक्चर के बाद हमारी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है उसके बीच का जो थोड़ा सा गैप होता था, उसमें मैं पेटीज़ खाती थी और जूस पीती थी, द कैन जूस। थिंकिंग कैन जूस तो मेरे लिए हेल्दी था, उस समय तो मुझे आइडिया भी नहीं था इसमें तो शुगर होती है। एंड आई एम डूइंग MBBS, मैं लोगों की हेल्थ एंड फिटनेस का ख्याल रखने वाली हूँ, मुझे घंटा कुछ नहीं पता।
अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और मैं ऐसे प्रोफेशन में चली गई हूँ जहाँ मुझे लोगों का ख्याल रखना है। कैन यू इमेजिन ना? ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। मेरी गलती नहीं थी, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। हमें मैक्रोज एंड विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन, मैक्रोज एंड माइक्रोज पढ़ा तो दिए जाते हैं बायोलॉजी में, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ कोई नहीं बताता। सो दैट वॉज माई लाइफ, ईटिंग अनहेल्दी, स्टडिंग ऑल द टाइम एंड लुकिंग एकदम ढोल सा। पीपल यूज टू, ऑब्वियसली फन तो बनाएंगे ही ना। आई रिमेंबर वन टाइम आई ऑर्डर दो चीज़ बस पिज़्ज़ा, क्योंकि अब तो मेरे को, मैं बाहर आ गई थी ना, मैं कुछ भी खा सकती थी, मुझे ऐसा लगता था हेल्थ तो कुछ होती ही नहीं है। तो मैंने दो चीज़ बस पिज़्ज़ा मंगाए, नहीं मैंने पूरे नहीं खाए, मैंने औरों को भी शेयर करे, बट मेरा इरादा यही था कि मैं पूरे मैं खाऊंगी। मैं आज भी नहीं सोच सकती हूँ मैंने क्या हिम्मत करके मंगाए थे। आई गेस दैट वॉज वेडनेसडे, जिसमें बाय वन गेट वन होता है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ मुझे इतना याद है कि मेरे पास 2 पिज़्ज़ा आए थे एंड माई फ्रेंड्स अराउंड वॉज लाइक, सुरभि क्या ये दो पिज़्ज़ा तू खाने वाली है? एंड आउट ऑफ गिल्ट आई नो नो नो, आई थॉट कि सब खाएंगे तो शेयर है। तो ऐसे ही मेरा 1-1.5 साल वहाँ पे बीत गया, मेस का खाना खा के, अनहेल्दी फूड खा के, अमूल की कैंटीन से कुछ खा के, समोसे खा के, इस तरीके से मैंने अपना 1 साल बिता लिया। वीकेंड पे घर जाती थी तो ऐसा लगता था कि मम्मी और कुछ टेस्टी टेस्टी बना के खिला दे। अभी भी हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता ना। अब मैं 1 साल ऑलरेडी MBBS कॉलेज में बिता चुकी थी और अभी मुझे हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता था। Mind it, all of my friends at that time were quite healthy, looking good, looking pretty, fit in her shape. I was the unhealthy one, unfit one, the मोटा one. And फिर जैसे 1 साल बीता, मैंने थोड़ा ट्रेंड चेंज करते हुए, उस समय शायद एक वेव आई थी, एवरीवन वाज गोइंग जिम, एवरीवन वाज टेकिंग केयर ऑफ फिटनेस, सो आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट गोइंग टू जिम ऑल्सो। तो भैया हमने, अब देखो 5,000, मात्र 5,000 मिलते थे मेरे को महीना बिताने के लिए। बहुत है वो भी, ठीक है, पर्सपेक्टिव से। तो अब उसमें या तो मैं खा सकती हूँ या मैं जिम जा सकती हूँ। सो फिर भी आई टेक अ लीप एंड मैंने एक सब्सक्रिप्शन ले ली वहाँ की जिम की, 1,500 रुपये महीने की, ठीक है। अब 5,000 में मेरे 1,500 तो ये चले गए, पर वो जिम हमारे कैंपस से दूर था। सो ईदर वी नीड टू वॉक देयर or take a like ride of auto ride, but it was because it was genuinely very far. So I started going to gym, no clue how to manage my diet at that time. 2-3 दिन ही गई होंगी शायद मैं वो जिम। ऑटो से जाती थी, कभी पैदल जाती थी, वापस आते समय मैं चीकू शेक पीती थी थिंकिंग इट्स हेल्दी। बिलीव मी यार, मैं चीकू शेक पीती थी जिम से करके थिंकिंग इट्स हेल्दी, ठीक है। बट सारा पैसा ऐसे ही चला जाता था, तो नेचुरल डाइट, खुद डाइट खाने के लिए पैसा कुछ बचता ही नहीं था। बट नाउ आई वॉज लाइक कि नहीं यार, पतला होना है, पर ना इतनी मोटिवेशन नहीं थी। पतला होना है पता है क्यों? अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा दिखने के लिए, बिकॉज एवरीवन इज़ लुकिंग गुड फिट एंड है, बट मैं तो नहीं दिख रही। बट दैट इज़ अ बिग स्टेप फॉर मी। मैंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन करा, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। एंड हाँ, तो जब मैं जिम ज्वाइन करा, आई ऑब्जर्व फीमेल डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड आई वाज लाइक, मुझे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ रनिंग एंड जॉगिंग करनी है, क्योंकि मुझे तो पतला होना है ना, मुझे मसल थोड़ी बनानी है, तो मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं। या वो इतना दूर था ना, और तो कोई मोटिव, मैं 3-4 दिन नहीं जा पाई, 5 दिन शायद, ज़्यादा 1 हफ्ता गई होंगी मैक्स टू मैक्स। मैंने पूरे महीने के 1,500 रुपये कूड़े में डाल दिए। चलो एनीवेज, बट सेकेंड ईयर आ गया, लाइफस्टाइल और थोड़ा, लोग आसपास के बहुत चेंज हुए, लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हुआ। बट मुझे अब थोड़ा, मैं घूमने फिरने लगी, लाइफ को थोड़ा एंजॉय करने लगी बट मैं चाहती थी मैं पतली हो जाऊँ। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या करा जाए। कुछ छोटे मोटे ऐसे वॉक पे चली गई, कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैं करती थी, थोड़ा डाइट में चेंजेस। पता है क्या हुआ फिर? उसके बाद आई वेंट
डू इंसिडेंट हुए जिसने मेरी लाइफ को चेंज करा एंड आई टुक दैट डिसीजन कि भैया नहीं, अब लाइफ टर्निंग मोमेंट आ गया है। तो पहला इंसिडेंट हुआ, आई वेंट फॉर अ फैमिली पिकनिक और वहाँ पे मैं मोटी मोटी थी तो माई वन ऑफ द रिलेटिव सेड कि देखो जी ये बहुत मोटी हो गई है, शादी करने में दिक्कत होगी, अभी से नो आंटी वंटी सी दिखनी है एंड ऑल थिंग, इट अफेक्टेड मी अलॉट। फिर उसके बाद आई मीन मैं घर पे थी और वो मूवी देख रही थी, यू नो दम लगा के हैसा करके मूवी है ना भूमि की, एंड इन विच शी इज़ क्वाइट फैट एंड दिल पे लग गई यार वो मूवी, दिल पे लग गई। तो आई वेंट बैक टू माई मम्मा एंड आई आस्क्ड कि मैं घर से अप डाउन करूँगी फॉर माई कॉलेज, क्योंकि वो MBBS कॉलेज घर में था और मैं हॉस्टल में रहती थी उस समय। मैंने अगर मेंशन नहीं करा, मैं उस समय हॉस्टल में रहती थी। बट देन आई वेंट टू मम्मा कि मैं घर से अप डाउन करूँगी, ऑल्दो समवन आर ट्रैवल जाने में और आने में, आपको थोड़ा मेरा साथ देना पड़ेगा कि एटलीस्ट यू कैन कम एंड पिक मी एट अ मेट्रो, बट आई वांट टू जॉइन जिम। अगर आप मुझे जिम ज्वाइन करना अलाउ करोगे ओनली देन मैं अप डाउन करूँगी एंड जिम के पैसे देने पड़ेंगे। बट शी थॉट कि यार इट्स अ फेयर डील, क्योंकि वो बात उनको भी इफ़ेक्ट करी थी कि पतला कराओ, मोटी हो गई है और उल्टी से दिखती है, तो शी थॉट इट्स अ फेयर डील अब जिम जाने देने का। और इन दैट जर्नी ऑफ स्टार्टिंग जिम वो यूज़लेस होती अगर मेरे साथ मेरे 2 दोस्त नहीं होते। माई 2 फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, वो भी जिम करते थे, मैंने उनके साथ जिम करना शुरू करा एंड दे हेल्प मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली यू नीड टू टू लूज़ वेट। दे हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सिर्फ कार्डियो नहीं करनी है। एंड भाई अंदर दिमाग में ऐसा कीड़ा जगा फिर फिटनेस का कि ये मेरी साल से पहले की फ़ोटो थी और ये मेरी साल के बाद की। तो आफ्टर 1 year आई लॉस्ट अराउंड 20 kgs, लुकिंग प्रिटी, वाओ, एंड अटेंशन अलग, it was lovely. But yes, I thought it's just a journey. एक बार मैं पतली हो जाऊँगी वो फिर मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, फिर मुझे इतना जिम करने की ज़रूरत नहीं। वैसा नहीं हुआ। तो मुझे पता चला कि मैं जिम जितनी बार छोड़ूंगी मैं उतनी बार इजीली वेट गेन कर सकती हूँ। माई बॉडी इज़ लाइक दैट, माई मेटाबॉलिज्म इज़ लाइक दैट, आई एम नॉट ट्रैकिंग। तो understanding the importance of nutrition and protein, understanding the importance of gym, understanding doing strength training, and जिसमें मेरा बहुत साथ दिया। मैं फिर से बोलना चाहूँगी मेरे उन 2 दोस्तों ने and in learning all this thing, क्योंकि लड़के थे वो ऑलरेडी जिम कर रहे थे, उनको पता था, मुझे पता नहीं था। मुझे लगता था मैं डंबल उठाऊँगी तो मैं तो मस्कुलर हो जाऊँगी। हाँ, मैं आज की डेट में वो सारे क्वेश्चंस याद करती हूँ ना जो मैं उनसे पूछती थी, ये कीटो डाइट करनी चाहिए या नहीं, क्या होता है, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँ, मैं कार्डियो करूँ या नहीं, मैं कहीं ज़्यादा पतली तो नहीं हो जाऊँगी, क्या मुझे कार्डियो ज़्यादा करना चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ, मतलब ऑल दिस बुलशिट क्वेश्चन जो मैं उनसे पूछती थी उस समय। मैं बस सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है। बट येस, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शायद अगर मैं मोटी नहीं होती तो मैं जिम नहीं जाती, और मैं अगर जिम नहीं जाती तो मेरे अंदर फिटनेस का कीड़ा नहीं आता, और अगर वो फिटनेस का कीड़ा नहीं आता और मैं कंटिन्यूसली जिम नहीं जाना शुरू करती तो आज मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर भी नहीं होती। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो मैंने जो वेट लॉस करा वो मैंने काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन करा, बट देन अगेन फाइनल्स आए और मैंने फिर से जिम छोड़ दिया और खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय मेरी प्रायोरिटी थी वापस MBBS क्लियर करना, नॉट द फिटनेस एंड ऑल, बिकॉज अब मैं एक बार कर चुकी थी तो मुझे पता था आई कैन डू इट अगेन। तो यहाँ मेरा सेकेंड टाइम वेट गेन हुआ। आगे की कहानी जाननी है तो पार्ट 2 देखो।